क्या आपने कभी सोचा है कि हकीकत में कर दिखाने वालों और सिर्फ सपने देखने वालों में फर्क क्या होता है? वो कौन सी आदतें हैं जो चुपचाप करोड़पति, लीडर और चेंज मेकर बना देती हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? ना ये किस्मत होती है, ना टैलेंट, ये होता है उनका हर दिन किया गया काम। इस वीडियो सीरीज में हम एक जबरदस्त किताब 100 चीजें सफल लोग करते हैं में दी गई उन आदतों को जानेंगे जो आपकी सोच, काम और जिंदगी सब कुछ बदल सकती हैं। सच्ची कहानियां, दमदार सीख और आसान टिप्स के साथ आप सिर्फ सक्सेस के बारे में जानेंगे नहीं, उसे जीना शुरू करेंगे। तो अगर आप वाकई खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। चलिए खोलते हैं उन 100 आदतों का खजाना जिनसे बनते हैं सक्सेसफुल लोग। हैबिट नंबर 1, पूरी जिम्मेदारी लो। सफल लोग दूसरों को ब्लेम नहीं करते। वो अपने एक्शंस, डिसीजंस और रिजल्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे आउटकम कुछ भी हो। जैसे स्टीव जॉब्स, जब उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया तो उन्होंने किसी को ब्लेम करने में वक्त नहीं गवाया, बल्कि उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर शुरू किया। और क्या हुआ? यही कामयाबियां उन्हें वापस एप्पल तक ले आईं और कंपनी को एक ग्लोबल जायंट बना दिया। आपके लिए एक चैलेंज, ऐसी एक सिचुएशन सोचो जहां आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो। फिर खुद से पूछो, मैं इसमें क्या बदल सकता हूं? हैबिट नंबर 2, अपनी सक्सेस को खुद डिफाइन करो। सक्सेस हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए शांति, आजादी या परिवार। जॉन मैकी, होल फूड्स के को फाउंडर, ने सिर्फ प्रॉफिट्स को नहीं दौड़ाया। उनके लिए सक्सेस का मतलब था एक ऐसा बिजनेस बनाना जो हेल्थ और अवेयरनेस पर बना हो। अब आपकी बारी। सिर्फ एक सेंटेंस में डिफाइन करो, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सोसाइटी से उधार लिया हुआ जवाब मत दो। हैबिट नंबर 3, ऐसे गोल्स बनाओ जो आपको इंस्पायर करें। अच्छे गोल्स वही होते हैं जो आपको एक्साइटेड करें, ना कि वो जो टू डू लिस्ट में पड़े रहें। जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका आए तो उन्होंने 3 गोल्स लिखे: सबसे अच्छे बॉडी बिल्डर बनना, मिलियनेयर बनना और हॉलीवुड स्टार बनना। और उन्होंने ये तीनों हासिल किए। अब आप आज के दिन 3 ऐसे गोल्स लिखो जो आपको अंदर से जोश से भर दें। हैबिट नंबर 4, इंटेग्रिटी के साथ जियो। इंटेग्रिटी मतलब सही काम करना भले ही कोई देख ना रहा हो। स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ हावर्ड शिल्ट्स ने पार्ट टाइम वर्कर्स को भी हेल्थ केयर देने पर जोर दिया, भले ही इन्वेस्टर्स इससे खुश नहीं थे। ये सस्ता नहीं था, लेकिन इससे भरोसा बना। आपका कदम, अपनी टॉप 3 वैल्यूज लिखो और खुद से पूछो, क्या मैं रोज इन्हें फॉलो कर रहा हूं? हैबिट नंबर 5, पास्ट से सीखो, उसमें मत जियो। मिस्टेक्स जिंदगी की सजा नहीं होती, वो लेसन्स होते हैं। ओपरा विनफ्री को एक बार फायर कर दिया गया और कहा गया कि वो टीवी के लिए अनफिट हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा और एक मीडिया एम्पायर खड़ा किया। अब आप सोचो, आपकी एक बड़ी गलती कौन सी थी और आपने उससे क्या सीखा? हैबिट नंबर 6, सीखना कभी मत छोड़ो। अगर रेलेवेंट और शार्प रहना है तो हमेशा सीखते रहो। इलॉन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखी, बुक्स और एक्सपर्ट से बात करके, और वहीं से स्पेस एक्स की शुरुआत हुई। आपका एक्शन स्टेप, हर दिन सिर्फ 30 मिनट लर्निंग के लिए रखो, किताब, कोर्स या नई स्किल के लिए। हैबिट नंबर 7, खुद पर भरोसा रखो। सेल्फ बिलीफ ही सक्सेस की फाउंडेशन है। जेके रॉलिंग को हैरी पॉटर के लिए 12 बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने अपने स्टोरी पर भरोसा रखा और आज वो एक ग्लोबल फिनोमिनन है। हर सुबह खुद से कहो, मैं जो सच में चाहता हूं वो हासिल कर सकता हूं, और इसे दिल से बोलो। हैबिट नंबर 8, एक्सपर्ट बनो। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो गहराई में जाओ, फैलाव में नहीं। सचिन तेंदुलकर ने 11 साल की उम्र में क्रिकेट को सीरियस लेना शुरू किया। उनकी टेक्निक की प्रैक्टिस ने उन्हें लेजेंड बना दिया। अब आप सोचिए, आपका पैशन क्या है? आज से अगले 6 महीने तक रोज उस स्किल को प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट लो। हैबिट नंबर 9, टाइम को स्मार्टली मैनेज करो।
टाइम आपकी सबसे कीमती करेंसी है। टिम फेरिस, द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर, टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटीज से बहुत कुछ कम समय में कर लेते हैं। आप भी ये करें। एक प्लानर या टाइम ब्लॉकिंग ऐप यूज करो और हर शाम अपना अगला दिन प्लान करो। हैबिट नंबर 10, बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। बिजी होना जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्टिव हो। जेफ बेजोस ज्यादा मीटिंग्स से बचते हैं और अमेज़न की एनर्जी हाई इम्पैक्ट डिसीजंस पर लगाते हैं। आप भी पूछो, आज का एक ऐसा टास्क कौन सा है जो सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। हैबिट नंबर 11, बदलाव को अपनाइए। सफल लोग बदलाव से डरते नहीं, वो उसमें ढल जाते हैं और खुद को इवॉल्व करते हैं। नेटफ्लिक्स कभी सिर्फ डीवीडी रेंटल सर्विस थी, लेकिन जब स्ट्रीमिंग का टाइम आया तो उन्होंने डायरेक्शन बदली और आज वो एक ग्लोबल जायंट बन गए। अब आप सोचिए, ऐसा कौन सा चेंज है जिससे आप भाग रहे हैं? उसे फेस कीजिए, ढलिए और आगे बढ़िए। हैबिट नंबर 12, ना कहना सीखिए। हर चीज के लिए हाँ कहना, ये फास्टेस्ट तरीका है अपना फोकस खोने का। वॉरेन बफेट ने कहा था, सफल और बहुत ज्यादा सफल लोगों में फर्क ये है कि बहुत ज्यादा सफल लोग ऑलमोस्ट हर चीज के लिए ना कहते हैं। तो इस हफ्ते किसी ऐसी चीज को ना कहिए जो आपके टॉप गोल्स में मदद नहीं करती। हैबिट नंबर 13, अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन सकता है। जिम कैरी ने एक बार खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा जब वो फेमस भी नहीं थे। उन्होंने रोज अपने सीक्स को विजुअलाइज किया और हुआ क्या, उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म मिली ठीक उसी अमाउंट की। तो हर सुबह 2 मिनट निकालिए, अपना गोल इमेजिन कीजिए जैसे वो पहले से ही रियल है। हैबिट नंबर 14, स्ट्रैंग रूटीन्स बनाइए। रूटीन्स आपको स्ट्रक्चर देती हैं, ये सक्सेस को ऑटोमेटिक बना देती है। बैराक ओबामा रोज एक जैसे सूट्स पहनते थे, फैशन के लिए नहीं बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी बचाने के लिए। अपनी खुद की मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन बनाइए ताकि आपका माइंड, बॉडी और गोल्स एक्शन में आ जाएं। हैबिट नंबर 15, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर एनर्जी नहीं तो प्रोग्रेस भी नहीं। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, डेली एक्सरसाइज उनकी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा देती है। हेल्थ कोई साइड हसल नहीं है, ये फाउंडेशन है। हर दिन 30 मिनट ब्लॉक कीजिए, वॉक करें, स्ट्रेच करें, मूव करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा। हैबिट नंबर 16, टालमटोल बंद कीजिए। सही समय का इंतजार अक्सर वो डर का दूसरा नाम होता है। सैरा ब्लेकली ने स्पैंक सिर्फ $5,000 से शुरू की, बिना किसी फैंसी प्लान के। वो रुकी नहीं, उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। अब आपकी बारी है। एक चीज चुनिए जिसे आप टाल रहे हैं और बस शुरू कर दीजिए, चाहे इम्परफेक्ट हो। हैबिट नंबर 17, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए। सक्सेस अकेले हासिल नहीं होती, ये कनेक्शन से बनती है। लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन कहते हैं, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो इस हफ्ते 3 ऐसे लोगों से कांटेक्ट कीजिए जो आपकी ग्रोथ को इंस्पायर करते हैं। हैबिट नंबर 18, अपने पैसों को संभालिए। स्मार्ट मनी हैबिट्स इक्वल्स फाइनेंशियल फ्रीडम। क्रिस राइनिंग ने 37 की उम्र में रिटायर कर लिया क्योंकि वो अपनी इनकम का 50% सेव करके अर्ली इन्वेस्ट करते थे। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी स्पेंडिंग ट्रैक कीजिए और एक सिंपल बजट बनाइए। हैबिट नंबर 19, कंसिस्टेंट रहिए। शुरुआती जोश चला जाता है, जो जीतता है वो है कंसिस्टेंसी। कोबी ब्रायंट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते थे, वो हर दिन मेहनत करते थे, सुबह जल्दी, रात देर तक। यही लेजेंड्स को बनाता है। एक गोल चुनिए और अगले 30 दिन तक रोज उसका छोटा एक्शन लीजिए। हैबिट नंबर 20, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेटिट्यूड आपका दिमाग रिवायर्ड करता है, ये पीस और पॉजिटिविटी लाता है। ओपरा सालों तक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती रही और उन्होंने इसे लाइफ चेंजिंग बताया। तो एक बार ट्राई कीजिए, हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। सिर्फ 7 दिन कीजिए और खुद बदलाव महसूस कीजिए। हैबिट नंबर 21, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। डेवलप करो, टैलेंट जरूरी है, लेकिन सच में सक्सेस लाने वाला चीज है मेहनत।
ड्वेन द रॉक जॉनसन रोज सुबह 4 बजे उठता है। इतना बिजी होने के बावजूद वो ट्रेनिंग, तैयारी और डिलीवरी करता है। उसकी वर्क एथिक खुद एक $multi-million ब्रांड बन चुकी है। तो कल से सिर्फ 30 मिनट जल्दी उठो और अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। हैबिट नंबर 22, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोग सिर्फ शिकायत नहीं करते, वो आपकी एनर्जी भी खींच लेते हैं और आपकी क्लैरिटी भी छीन लेते हैं। टेलर स्विफ्ट ने टॉक्सिक दोस्तियों और मैनिपुलेशन से खुद को अलग किया। इससे उसने खुद को फिर से बनाया और अपनी आवाज वापस पाई। अब आपकी बारी है। कौन है जो आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है? बाउंड्रीज बनाओ, डिस्कनेक्ट करो और इनर पीस वापस लो। हैबिट नंबर 23, क्यूरियस बनो। जिज्ञासा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इनोवेशन का असली सीक्रेट यही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी सक्सेस का क्रेडिट क्यूरियोसिटी को दिया था, न कि इंटेलिजेंस को। हर दिन 5 वाई या हाउ वाले सवाल पूछो, अपने काम, सपनों या दुनिया के बारे में। हैबिट नंबर 24, अपने डर का सामना करो। डर आपका दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ग्रोथ वहीं छुपा है। मेल रॉबिन्स ने अपने 5 सेकंड रूल से डर को हराया और एक नई लाइफ बनाई। अब आपकी बारी। एक ऐसा डर चुनो जिसे आप अवॉइड कर रहे हो और अगले 48 घंटे में एक छोटा सा स्टेप लो उसे फेस करने के लिए। हैबिट नंबर 25, फीडबैक एक्सेप्ट करो। फीडबैक कोई हमला नहीं है, ये एक फ्यूल है, अगर आप उसे सुनने की हिम्मत रखते हो। रे डालियो ने $1 अरब की कंपनी फीडबैक कल्चर से बनाई। नो ईगो, सिर्फ ग्रोथ। इस हफ्ते एक भरोसेमंद इंसान से हनस्ट फीडबैक मांगो और बस सुनो। हैबिट नंबर 26, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। मेंटल एनर्जी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ। माइकल फेल्प्स, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स वाला इंसान, डिप्रेशन से लड़ा। उसने खुलकर बात की और मदद ली, जिससे उसकी जान बची। आप अकेले नहीं हो। रोज सिर्फ 10 मिनट निकालो, शांत बैठने, जर्नल लिखने या गहरी सांस लेने के लिए। ये अंदर से हीलिंग करता है। हैबिट नंबर 27, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो। जब आप अपनी जीनियस जोन में काम करते हो तो सक्सेस फास्ट और स्मूथ हो जाती है। शेरल सैंडबर्ग ने फेसबुक में यही किया। अपने लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनाया। 3 लोगों से पूछो, तुम्हें क्या लगता है मैं किस चीज में रियली अच्छा हूं, फिर उसी पर पूरा फोकस करो। हैबिट नंबर 28, हम्बल रहो। हम्बल होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक हिडन पावर है। कियानू रीव्स इतना फेमस होने के बावजूद सिंपल लाइफ जीता है और ग्राउंडेड रहता है। अपने अचीवमेंट सेलिब्रेट करो, लेकिन ये मत भूलो, तुमने ये अकेले नहीं किया। हैबिट नंबर 29, एक बार में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग देखने में प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये स्लो कर देता है। स्टीव जॉब्स ने डिस्ट्रैक्शंस हटाकर सिर्फ कुछ बेस्ट चीजों पर फोकस किया, जैसे आईफोन। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट पूरा फोकस एक काम पर, फिर 5 मिनट ब्रेक, और यही दोहराते रहो। हैबिट नंबर 30, कभी भी रुकना मत। हमेशा बेटर बनो। सक्सेस कोई एंड पॉइंट नहीं, ये एक माइंडसेट है। टोयोटा ने कंटिन्यूअस छोटे इंप्रूवमेंट्स के जरिए दुनिया जीती। इसे कहते हैं काइजेन। तो आज रात खुद से पूछो, कल मैं कौन सी एक चीज थोड़ी बेहतर कर सकता हूं, फिर अगला दिन उसी के साथ शुरू करो। हैबिट नंबर 31, कब हार माननी है ये जानो। हर बार क्विट करना हार नहीं होती, कभी कभी ये एक स्ट्रैटेजी होती है। इलन मस्क ने अपने पुराने साइड प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सकॉम को छोड़ दिया ताकि वो टेस्ला और स्पेसएक्स पर पूरा ध्यान दे सकें। उस एक फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक पल सोचो, कहीं तुम भी किसी ऐसी चीज को तो नहीं पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। हैबिट नंबर 32, रिस्क लेना सीखो। ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। जेफ बेजोस ने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी और एक गराज से अमेज़न शुरू किया। वो रिस्क आज एक एम्पायर बन चुका है। कोई एक बोल्ड कदम जो तुम अब तक अवॉइड कर रहे हो, उसे इस महीने उठा लो। हैबिट नंबर 33,
डिसिप्लिन बनाए रखो, मोटिवेशन कब तक टिकेगा? लेकिन डिसिप्लिन रोज आता है, हर हाल में। जॉको विलिंग हर सुबह 4:30 पर उठते हैं। उनका मंत्र है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। इस हफ्ते एक हैबिट चुनो, उसे पक्का कर लो, कोई एक्सक्यूज नहीं। हैबिट नंबर 34, पेशेंस रखो, सक्सेस टाइम लेती है। जैक मा को 30 से ज्यादा जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया, इवन केएफसी ने भी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में अलीबाबा बना डाली। जो काम तुम कर रहे हो, उसे थोड़ा और टाइम दो, जल्दी हार मत मानो। हैबिट नंबर 35, फौरन फैसला लो, सक्सेस कभी किसी का इंतजार नहीं करती। इंड्रा नूई ने पेप्सिको की सीईओ बनकर बोल्ड और तेज डिसीजंस लिए, जिससे कंपनी की दिशा बदल गई। ओवरथिंक मत करो, आज एक डिसीजन लो जो तुम टाल रहे हो। छोटा एक्शन बड़ी क्लैरिटी लाता है। हैबिट नंबर 36, बहाने बनाना। छोड़ो एक्सक्यूजेस, तुम्हें कंफर्ट में रखते हैं लेकिन ग्रोथ से दूर। निक वुजिचिच बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने एक्सक्यूज नहीं, एम्पावरमेंट चुना। अगली बार जब तुम बहाना बनाने लगो, उसे एक छोटे एक्शन में बदल दो। हैबिट नंबर 37, खुद में निवेश करो, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम खुद। ओपरा ने सालों तक सीखते और ग्रो करते हुए अपना एम्पायर बनाया। शुरुआत छोटी करो, हर दिन 30 मिनट रीड करो, लिसन करो, लर्न करो। हैबिट नंबर 38, ईमानदारी से जियो, असल सफलता ट्रस्ट पर बनती है। रतन टाटा ने $1 अरब का डील को मना कर दिया क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था। उन्होंने नैतिकता चुनी और पूरी दुनिया से सम्मान पाया। इस हफ्ते एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे वैल्यूज से मेल खाता हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। हैबिट नंबर 39, लंबे समय के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म जीत जल्दी मिट जाती है, लॉन्ग टर्म विजन से ही लेगेसी बनती है। वॉरेन बफेट ने कभी क्विक पैसा नहीं चेस किया, उन्होंने लॉन्ग गेम खेली। एक 5 साल का गोल लिखो और आज ही उस दिशा में एक कदम बढ़ाओ। हैबिट नंबर 40, अपने आप से सच्चे रहो, ऑथेंटिक होना कमजोरी नहीं, ताकत है। लेडी गागा ने कभी अपने बोल्ड, अलग और वियर्ड होने को नहीं छुपाया। अब वो एक ग्लोबल आइकॉन है। तुम में क्या अलग है, उसे प्राउडली अपनाओ, उसे छुपाओ मत। हैबिट नंबर 41, दरिया दिल बनो। असली सक्सेस इस बात पर नहीं है कि तुम कितना रख पाते हो, बल्कि इस पर है कि तुम कितना दे पाते हो। चक फिनी ने चुपचाप अपना लगभग $8 अरब दान कर दिया। ना शो, ना फेम, सिर्फ इम्पैक्ट। आज अपना कोई स्किल, समय या रिसोर्स शेयर करो, किसी को ऊपर उठाने में मदद करो। हैबिट नंबर 42, अपनी प्रायोरिटीज पहचानो। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, नो कहने से ही हम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी लाइफ की टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो और अपना हफ्ता उसी के हिसाब से बनाओ। हैबिट नंबर 43, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखो। तुम्हारा गट फीलिंग तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा समझदार है। रिचर्ड ब्रैंसन को एयरलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और वर्जिन एयरलाइंस बनाई। जब भी कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा रुक जाओ, आंसर तुम्हारे अंदर ही है। हैबिट नंबर 44, हमेशा सीखते रहो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तुम्हें भी बदलना होगा। बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। वो थिंक वीक्स सिर्फ सीखने के लिए रखते हैं, कोई बहाना नहीं। हर दिन 30 मिनट से शुरू करो, सीखो, अडेप्ट, लीड। हैबिट नंबर 45, रोज थोड़ा सोचना सीखो, तेज भागना बेकार है अगर डायरेक्शन ही गलत हो। एरियाना हफिंगटन ऑलमोस्ट बर्नआउट हो गई थी, फिर उन्होंने पॉज लिया, सोचा और खुद को रीसेट किया। हर रात खुद से पूछो, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं। यहीं से समझदारी आती है। हैबिट नंबर 46, अच्छी आदतें बनाओ, बड़ी जीतें। वो बस छोटी छोटी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती हैं। जेम्स क्लियर ने टाइनी रूटीन्स से अपनी लाइफ रीबिल्ड की और फिर एटॉमिक हैबिट से लाखों लोगों को सिखाया। छोटे से शुरू करो, 2 पेज पढ़ो, 5 मिनट प्रैक्टिस करो, हर दिन रिपीट करो, बस यही फॉर्मूला है। हैबिट नंबर 47,
दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों को उठाते हो, तुम खुद भी ऊपर जाते हो। रीड हॉफमैन ने स्टार्टअप्स को मेंटर किया और कई ने दुनिया बदल दी। नो गेट कीपिंग, सिर्फ गिविंग। इस हफ्ते किसी की हेल्प करो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। वो वापस जरूर आएगा, किसी ना किसी रूप में। हैबिट नंबर 48, फिट और एनर्जेटिक रहो। तुम्हारा माइंड एक स्ट्रांग बॉडी मांगता है। मिशेल ओबामा ने वेलनेस को प्रायोरिटी दी, इवन व्हाइट हाउस में, क्योंकि एनर्जी ही इंपैक्ट लाती है। शुरुआत सिंपल रखो। वॉक करो, ब्रीद करो, स्ट्रेच करो, सिर्फ 10 मिनट डेली। एनर्जी ही तुम्हारी असली इंजन है। हैबिट नंबर 49, असरदार तरीके से बोलो। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। बैरक ओबामा ने काम और क्लियर कम्युनिकेशन से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। बोलो, लेकिन पर्पस के साथ। एक आइडिया, एक मैसेज, एक आवाज। अच्छे से कहो, लोग जरूर सुनेंगे। हैबिट नंबर 50, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी टैलेंट को भी हरा देती है। स्टीफन किंग रोजाना 2000 वर्ड्स लिखते हैं, हर एक दिन। यही ग्रेटनेस की रेसिपी है। एक गोल चुनो, हर दिन उस पर काम करो, चाहे मुश्किल हो, खासकर तब। हैबिट नंबर 51, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं जब तुम वहां नहीं होते, यही तुम्हारा ब्रांड होता है। गैरी वी ने वाइन वीडियोस से शुरुआत की। आज वो मीडिया के किंग हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रॉ, रियल और कंसिस्टेंट रहे। खुद से पूछो, तुम किस चीज के लिए पहचाने जाना चाहते हो? अब दुनिया को वो दिखाओ। हैबिट नंबर 52, हार के बाद फिर से उठो। फेलियर अंत नहीं है, वो एक फीडबैक है। वॉल्ट डिज्नी को क्रिएटिविटी की कमी कहकर निकाल दिया गया। उनकी पहली कंपनी भी फेल हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और बड़ा सपना देखा। तुम्हारी आखिरी फेलियर ने क्या सिखाया, उसे इस्तेमाल करो और ग्रो करो। हैबिट नंबर 53, पैशन को जिंदा रखो। अगर पैशन चला गया तो पावर भी चली जाएगी। सचिन तेंदुलकर ने दशकों तक खेला, लेकिन हर दिन एक बिगिनर की तरह ट्रेन किया। यही असली लेजेंड्स करते हैं। इस हफ्ते कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी अंदर की आग को फिर से जलाए। हैबिट नंबर 54, क्यूरियस बनो। क्वेश्चंस ही असली चाबी हैं। आइंस्टाइन की जीनियस क्यूरियोसिटी से आई, न कि किसी डिग्री या टैलेंट से। सिर्फ रिलेंटलेस सवाल, क्यों, कैसे। अगर ऐसा हो तो आज 3 डीप सवाल खुद से पूछो। देखना, सोचने का तरीका बदल जाएगा। हैबिट नंबर 55, प्रोएक्टिव बनो। वेट मत करो, पहला कदम खुद लो। शेरल सैंडबर्ग ने कभी रेडी होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक्शन लिया और खुद को प्रूव किया। आज एक बोल्ड कदम उठाओ। परफेक्ट होने से पहले शुरू करो। हैबिट नंबर 56, सिंप्लिसिटी को अपनाओ। कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें धीमा करती है, सिंप्लिसिटी हमेशा जीतती है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिंप्लीफाई किया और इसेंशियल चीजों पर फोकस किया। आज सिर्फ एक चीज सिंपल बनाओ, चाहे वो तुम्हारा माइंड हो, लिस्ट हो या स्पेस। हैबिट नंबर 57, क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। फीडबैक कोई हमला नहीं, वो एक मिरर है। सेरेना विलियम्स ने फीडबैक से अपना गेम शार्प किया। ईगो को साइड करो, एक्सेलेंस को अपनाओ। अगली बार कोई टोक दे, रुको, सुनो और सीखो। हैबिट नंबर 58, बीते हुए कल को छोड़ दो। तुम आगे नहीं बढ़ सकते अगर पास्ट का बोझ उठाए हो। ओपरा ने अपने दर्द को जीत में बदला, क्योंकि उन्होंने पीछे देखना छोड़ दिया। एक रिग्रेट लिखो, फिर उसे बर्न कर दो या डिलीट कर दो। खुद को आजाद करो। हैबिट नंबर 59, अपने दिल की बात कहो। तुम्हारी आवाज में ताकत है। मलाला ने अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन चुप नहीं रही और पूरी दुनिया ने सुना। आज ईमानदारी से बोलो, जो मैटर करता है उसे करेज और रिस्पेक्ट से कहो। हैबिट नंबर 60, फन के लिए वक्त निकालो। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन प्ले करना मत भूलो। रिचर्ड ब्रांसन मीटिंग्स के बीच काइट सर्व करते हैं, क्योंकि फन भी ग्रेटनेस का हिस्सा है। इस हफ्ते 1 घंटा ब्लॉक करो, सिर्फ हंसने, खेलने या ब्रीथ करने के लिए। हैबिट नंबर 61, सुनो ज्यादा, बोलो कम। तुम बोलकर नहीं, सुनकर ग्रो करते हो।
वॉरेन बफेट अपना 80% समय सुनने में लगाते हैं, क्योंकि जो सबसे समझदार होते हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। अपनी अगली बातचीत में खामोशी को बोलने दो। हैबिट नंबर 62, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, ना कि परफेक्ट बनने को। परफेक्शन एक जाल है, प्रोग्रेस में असली पावर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, छोटे जीतों में असली खुशी होती है, ना कि किसी बड़े पल के इंतजार में। आज अपने एक छोटे स्टेप को नोट करो और सेलिब्रेट करो। हैबिट नंबर 63, सबको खुश करने की कोशिश मत करो। तुम आइसक्रीम नहीं हो जो सबको पसंद आए। ईलन मस्क को नफरत मिलती है, लेकिन वो फिर भी फ्यूचर बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं, विजन फॉलो करते हैं। आज किसी चीज को नो कहो, अपने मकसद को बचाने के लिए। हैबिट नंबर 64, जिम्मेदारी लो। ब्लेम करने से तुम कमजोर बनते हो, लेकिन ओनरशिप लेने से तुम स्ट्रांग बनते हो। जॉको विलिंक इसे कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप, और इसने उनकी जिंदगी बदल दी। खुद से पूछो, इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? फिर कंट्रोल अपने हाथ में लो। हैबिट नंबर 65, बेस्ट लोगों से सीखो। हर चीज खुद से शुरू करने की जरूरत नहीं। कोबी ब्रायंट ने माइकल जॉर्डन को बहुत गहराई से स्टडी किया। उन्होंने सीखा और लेवल अप किया। एक रोल मॉडल ढूंढो, उसे ऑब्जर्व करो और जल्दी ग्रो करो। हैबिट नंबर 66, गॉसिप और नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिव बातें तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। इंड्रा नूई ने ड्रामा से दूर रहकर सक्सेस पाई। एनर्जी वहीं जाती है जहां फोकस होता है। आज गॉसिप को कट करो और पॉजिटिविटी चुनो। हैबिट नंबर 67, जल्दी फैसला लो। ओवर थिंकिंग तुम्हारे सपनों को मार देता है। जेफ बेजोस 70% क्लैरिटी पर भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि 100% का इंतजार सक्सेस को डिले करता है। आज फैसला लो, एक्शन लो, सीखो और एडजस्ट करो। हैबिट नंबर 68, अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो। तुम्हारा आसपास तुम्हारी सक्सेस को शेप करता है। मरी कोंडो ने एक सिंपल आइडिया पर एम्पायर बना ली, क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। आज एक चीज डिक्लटर करो और अपने अंदर फर्क महसूस करो। हैबिट नंबर 69, उसी पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। वरी कुछ हल नहीं करती, एक्शन सब कुछ बदल देता है। स्टीफन कवे ने कहा था, ग्रेट लोग सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। अपने स्ट्रेस की लिस्ट बनाओ और जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उन्हें छोड़ दो। बाकी पर एक्शन लो। हैबिट नंबर 70, बस रोज शो अप करो। विनर्स हमेशा जल्दी नहीं जीतते, वो बस हार नहीं मानते। जे के रोलिंग को 12 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन वो हर बार वापस आई और एक जादुई दुनिया बना दी। तुम जो भी बना रहे हो, आज भी शो अप करो, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हैबिट नंबर 71, खुद को नए सिरे से गढ़ने से मत डरना। कभी स्टक लग रहा है तो समझो, जिंदगी तुम्हें ग्रो करने का इशारा दे रही है। आर्नल्ड पहले बॉडी बिल्डर थे, फिर एक्टर, फिर गवर्नर बने। तुम्हें भी बदलने का हक है। खुद से पूछो, अब मैं क्या बनना चाहता हूं, और आज एक बोल्ड कदम उठाओ। याद रखिए, सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि 100 छोटे छोटे इरादतन कदमों का नाम है, जो मकसद के साथ उठाए जाते हैं। आज जो आदत आप चुनते हैं, वही कल आपकी जिंदगी बनाती है। सबसे सफल लोग ऐसे पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। एक सोच, एक फैसला, एक आदत के जरिए। आज की वीडियो में से बस एक आदत चुनिए, उसे अपनाइए, उसे जिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने आगे बढ़ने का चुनाव किया है। बस चलते रहिए, मंजिल अब दूर नहीं,